राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। राहुल लाल जी, मैंने जो पूरी रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश की है, लेकिन आप क्या कहेंगे जो इस वक्त के हालात हैं, क्या कहेंगे राहुल लाल जी? देखिए डॉक्टर साहब, जो हालात हैं और उसमें आपने जो एक अपडेट दिया सीरिया को लेके, कि सीरिया में जो बफर जोन में बार बार इजराइल घुस रहा है, उसको लेके जो पूरा का पूरे अरब मुमालिक है उन्हें बड़ी कठोर आवाज दी है वहां से कि आप वहां पे घुसपैठ करने का प्रयास ना करें सीरिया में। तो मुझे लग रहा है कि इजराइल के लिए जो खतरे की घंटी लंबे समय से बज रही है मुमताज जी, वो घंटी अब तक बजनी बंद नहीं हुई है। चाहे वो अमेरिका के पूरे इलेक्शंस को देखिए आप, वो इजराइल का पूरा मामला अमेरिका के इलेक्शन में छाया हुआ रहा। अगर बाइडेन की पार्टी वहां पे हारी तो उस हार में इजराइल के जो हठधर्मिता की नीति रही वो एक बहुत बड़ा कारण रहा वहां पे। तो ऐसे स्थिति में सोचिए, जब ट्रंप अब जनवरी में शपथ लेंगे तो फिर उस स्थिति में इजराइल की क्या स्थितियां होंगी। क्योंकि आप अभी भी हम लोग अगर देखें तो इजराइल के ऊपर दबाव की स्थिति बनी हुई है, प्रेशर। अगर ईरान जो है कि वो आईएईए के लोगों को बहुत आसानी से वो अपने यहाँ पे जो है कि पहुंच देने के लिए तैयार है। ईरान को लेके कितने ज्यादा तनाव की स्थितियां रही इसके पहले की स्थिति में हम लोगों ने देखा। लेकिन अभी अगर ये आईएईए को लेके ईरान काफी आसानी से रास्ता दे रहा है, उसको उसके साथ कॉपरेशन कर रहा है, इसका मतलब यह है डॉक्टर साहब कि कहीं न कहीं अमेरिका और ईरान के संबंध भी कहीं कहीं जो ट्रंप वाला का जो शासन आने वाला है उसके साथ भी एक बेहतर संबंध होने वाला है। ये तमाम चीजें किस दिशा में ले जा रही हैं? ये चीजें ले जा रही हैं कि इजराइल की स्थिति अलग थलग पड़ने वाली है। सोच के देखिए कि कहां तो हमास के ऊपर लगातार हमले हो रहे थे, लेकिन उन हमलों के बावजूद भी हमास अभी तक हमास से उनको अधिकृत सूची जो है कि हॉस्टेजेस की सूची अमेरिका को नहीं मिल पा रही है। अमेरिका को नहीं मिलने का मतलब है कि वो देखिए पूरा मामला हमास और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच का जो मामला है उसमें एक डेडलॉक वाली पूरी स्थिति पड़ी हुई है। इजराइल के अपने जो कदम थे वो काफी गलत किस्म के कदम रहे और उन कदमों में वो खुद ही फंसा हुआ है। पहले तो सोचिए कि कभी वो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, कभी वो लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है। पूरा का पूरा अगर सीरिया का मामला है तो सीरिया में भी अब जो है कि वो बफर जोन को क्रॉस करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो चाहे वो सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, मिस्र हो, इन देशों के तरफ से जो कठोर रिएक्शन आए वो रिएक्शन बड़े जो है कि वो इजराइल के लिए चिंताजनक है। तो हमें लग रहा है कि अभी हम लोग जब दिसंबर में हैं और ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद की जो परिस्थितियां बनेंगी, देखिए ट्रंप की पॉलिसी हम लोग पहले भी समझते रहे कि ट्रंप ज्यादा अलग अलग जगहों पे पूरे दुनिया भर में लड़ाई, युद्धों, इन सब चीजों से वो बचने का प्रयास करते हैं। वो अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की जो पॉलिसीज है उसके ऊपर उनका ज्यादा और उसके इकोनॉमिक पॉलिसी पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान से अपने सेना वापसी का निर्णय लिया था। तब भी वो कहते थे कि अमेरिका की सेनाएं दुनिया भर में फैली हुई है, हमें दुनिया भर के चौधरी बनने का कोई शौक नहीं है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को हम चलाएंगे और उसके ऊपर हमारी ज्यादा दिलचस्पी है हमारी। तो ये जो ट्रंप की जो पूरी पॉलिसी है और जिस तरह से अरब देशों में कहीं न कहीं वहां पे इजराइल का वर्चस्व घटा है, ये अपने आप में बड़ा हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पूरा एरिया है वहां का जो इंटरनेशनल तस्वीर कह लें, जियो पॉलिटिक्स कह लें, वो काफी जबरदस्त तौर पे बदलते हुए नजर आ रहा है। हम लोग चीजें बदल रही है और बदल ऐसी वैसी नहीं रही है। वो कहते हैं कि पूरा यूटर्न होने वाली स्थितियां नजर आ रही है यहाँ पे। और ऐसे स्थिति में अब दुनिया की नजर है कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या करेंगे, इनकी क्या परिस्थितियां होंगी और प्लस इजराइल की जनता उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेगी। आपने एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया कि लगातार हमले हुए हमास के ऊपर, और ये जो पॉइंट था आपके तरफ से उठाया हुआ कि भाई हमास के शीर्ष लगातार लीडरों को आपने जो है कि उनकी हत्या कर दी। आज हमास तो देखिए अभी भी कायम है, लेकिन अब हमास का रियल नेतृत्व किसके पास है? आप हमास के साथ डायलॉग करें तो किसके पास डायलॉग करें? दुनिया कहां पर डायलॉग करे जिसके आधार पर कुछ निर्णय निकल के आ जाए? और डॉक्टर साहब इसीलिए, डॉक्टर साहब कतक कलाम कर रहा हूं, इसीलिए जो है हमेशा ये पॉलिसी रही है, ये लॉ रहा है कि जो लीडर होगा उस पर अटैक कभी नहीं किया जाएगा। ये इंटरनेशनल लॉ रहा है। अब आप बताइए कि आपने जब मेन लीडर जो बार बार नेगोशिएट कर रहा था उसी को आपने मार दिया।
तो सवाल ये कि आप डिमांड किससे कर रहे हैं कि आप बातचीत कीजिए और बात नहीं कर रहा है। और हालांकि वो फिर भी लोग कह रहे हैं, वहां के जहां जो भी हैं वो कह रहे हैं साहब कि हम तो इनका सपोर्ट कर रहे हैं और हमने तो सारी लिस्ट दे दी है। वो कह रहे हैं हमें लिस्ट नहीं दी। जी कंटिन्यू कर। जी वही डॉक्टर मुमताज जी, यही चीज मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि आप सोच के देखिए कि किस प्रकार से संवादहीनता की स्थिति है, दोनों के बीच में एक गैप की स्थिति बनी हुई है। वो गैप की स्थिति क्यों बनी हुई है? क्योंकि देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं कि आप अगर लीडर को ही खत्म कर देते हैं, हम लोगों ने देखा इराक की स्थिति सामान्य हुई, सद्दाम हुसैन को के ऊपर जो कार्रवाई कर दी गई, उसके बाद इराक के सिचुएशन को सामान्य करने में अमेरिका को कितना मेहनत लगा। आज तक इराक के फिर से सद्दाम हुसैन वाली स्थिति आज तक अमेरिका जो है कि वो इराक की नहीं हो पाई, वो स्थिरता इराक में नहीं आ पाई। तो ये जो पूरा लीडरशिप ऑफ क्राइसिस उत्पन्न कर दीजिए हमास में, अब वहां पे अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से निर्णय लेते हैं, तो वो समस्या इजराइल के लिए ज्यादा बड़ी बन रही है। देखिए, हमास को तो और ज्यादा ताकत मिला, उनके भीतर और लड़ने की एनर्जी आई कि किस तरह से उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, तमाम प्रकार की चीजें की गई। उस एनर्जी के कारण वो तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, इतने विपरीत परिस्थिति में भी लड़ रहे हैं। लेकिन इजराइल का क्या होगा, जिसके पास अपनी सेना भी नहीं है, जो हर चीज के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंड है, और अमेरिका का समर्थन अगर उसके पास कमजोर होगा, और वो कमजोर पड़ने की पूरी संभावनाएं ट्रंप के शासन के दरमियान में दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, ट्रंप के बयान इलेक्शन से पहले ही, मुमताज जी आपको भी याद होगा, उन्होंने कहा था कि ईरान के लिए दुआ मांग रहे थे। तो वो इलेक्शन के पहले भी दुआ मांग रहे थे और इलेक्शन के बाद भी अमेरिका और ईरान के संबंध बेहतर दौर में दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ हम लोगों को बराक ओबामा वाला जो है कि युग है, वो युग के तरफ कहीं कहीं अमेरिका वापस जाते हुए दिखाई दे रहा है। ट्रंप इस बार ट्रंप 1 वाले वर्जन में नहीं है, ट्रंप इस बार ट्रंप 2 के वर्जन में। उनके पूरे मंत्रिमंडल को देखिए, तमाम तरह की चीजें बदली हुई। तो ये स्थितियां जो चौंकाने वाली स्थिति है, ये स्थिति इजराइल के लिए बड़ी परेशान करने वाली स्थिति है। और उससे कैसे वो निकलेगा, सीरिया के प्रकरण का सोचिए कि वो लाभ लेने का प्रयास कर रहा था और एक बेहतरीन स्थिति थी। लग रहा था कि सीरिया क्राइसिस के बाद जो है वो इजराइल अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लेगा। लेकिन जो आज जो खबरें वहां से आई है, और पूरे के पूरे अरब देशों ने जिस तरह से उसको खरी खोटी सुना दी है कि इजराइल अपने दायरे में रहे, वो सीरिया में अनावश्यक हस्तक्षेप का प्रयास ना करे, सीरिया में किस प्रकार से रिकंस्ट्रक्शन होगा, वहां की सरकार कैसे चलेगी नहीं चलेगी, वो अलग अलग लोग सोच रहे हैं। लेकिन उसके भीतर ज्यादा विचार मंथन के लिए कहीं से भी इजराइल के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि इस पूरे क्षेत्र में इजराइल के प्रभाव में कमी आ रही है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज की स्थिति में नजर आ रही है।